कि नरेश जी आपको लालू जी बुलाए हैं, तो आप चलिए कटिहार। मैं कटिहार गया। कटिहार में हमारा चैम्बर, डीएम के चैम्बर। सर अभी आपका तेजस्वी जी से कैसा संबंध है? तो 94 में राज्यसभा के लिए हम चयनित कर लिए गए और हमारे साथ में नागमणि जी थे, कमला सिन्हा जी थी और आश मोहम्मद भी, ये सभी सारे लोग हम लोग चले गए वहाँ राज्यसभा में। और राज्यसभा में जो कार्यकाल रहा 6 वर्ष का, हमने जयप्रकाश नारायण ने जाति को जमात बनाया और आज उस जमात को हमने जाति में वितरण कर दिया, जिसके चलते हर। सर अभी व्यक्तिगत लालू जी साहब का संबंध कैसा है इतना दिन बीत जाने के बाद? हमारे लालू। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं फ़िलहाल कुर्सेला में उपस्थित हुआ हूँ। ये वही कुर्सेला एक ऐसा जगह है जो ऐतिहासिक जगह और भौगोलिक जगह दोनों है। ऐतिहासिक जगह ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी जिस जगह अभी झूले पे बैठा हूँ और इस अगल बगल का जो सीन देख रहा है जहाँ पे गांधी घर है, यहाँ पे गांधी जी का इतिहास रहा है कि गांधी जी सन 1934 ईस्वी में इस आश्रम पे आए हुए थे। उनके बाद भौगोलिक जगह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कुर्सेला है पूरे विश्व के मानचित्र पे अंकित है, चूँकि यहाँ पे कोसी और गंगा का संगम स्थल है, इसी लेके जो है कुर्सेला एक भौगोलिक जगह है। अब आते हैं 1990 के दौर में मुख्यमंत्री लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय जो है मुख्यमंत्री जब लालू जी बने थे तो लालू जी जो है समाजवादी विचारधारा के तहत हम सब जानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लालू जी अपने समकक्ष विचारधारा के लोगों को, चाहे वो गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो भी थे, जो उनके विचारधारा से मेल खाता था, कि लगता था कि मेरे ही विचारधारा के लोग हैं, समाज सेवक हैं, समाजों के बीच में उठना बैठना रहता था, तो वैसे लोगों को डायरेक्ट विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा हो तो उनको लालू जी जो है उठा के तुरंत भेज देते थे, सांसद रातों रात बना देते थे, रातों रात एमएलसी बना देते थे। अभी हाल रहा हूँ, आप ये देखे होंगे कि आगाम कुछ पिछले साल जो है विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें मुन्नी रजक को रातों रात एमएलसी बना दिया गया। और इससे पहले कई लालू जी का ऐसा इतिहास रहा है, चाहे वो भगवतिया देवी के लेके हो, जो हमारे बगल में भी बैठे हैं नरेश बाबू, इनको भी राज्यसभा का जो है सांसद मनोनीत कर दिए थे। उसके बाद कोरी साहब का अभी एमएलसी में उसको कहते, फिर इनके समय में एक जगदम्बा मंडल थे, तो उनको भी जो है राज्यसभा का सांसद मनोनीत कर दिए थे। तो आज हमारे बीच जो बैठे हैं राज्यसभा का पूर्व सांसद, राज्यसभा के पूर्व सांसद माननीय नरेश बाबू हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी क्या जीवनी थी और लालू जी से इनका कैसा जुड़ाव था, कैसा रिश्ता था, तो इनको राज्यसभा सांसद रातों रात बना दिया गया। सर सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल ये है कि लालू जी से आपका व्यक्तिगत संबंध कैसा था और वो दौर क्या था जो आपको रातों रात जो है सांसद मनोनीत कर दिए थे? लालू जी हमारे नेता, आदरणीय नेता रहे हैं और हम सभी छात्र आंदोलन के साथी रहे और कई मामलों में हम लोगों ने प्रेस विधेयक में, मिसा में, इन सब चीज़ों में जेल यात्रा किया। और 1974 के 18 जनवरी को जब गोली चली, पटना में विद्यार्थी मारे गए, तब पूरे देश में छात्र आंदोलन हुआ जिसकी अगुवाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया और उसी क्रम में मैं भी इस आंदोलन में कूदा। मैं छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा कुर्सेला का और हमारा एरिया जो है मीरगंज से लेकर के कोढ़ा, फलका, बराड़ी, ये संपूर्ण इधर में गोपालपुर तक हमारा एरिया, हम यात्रा करते थे, छात्रों को जगाते थे। और उसी क्रम में हमें 1974 के 29 अक्टूबर को हमारी गिरफ्तारी हुई मिसा में और गिरफ्तार करके हम भागलपुर जेल गए। फिर उसके बाद प्रेस विधेयक, जगन्नाथ मिश्र के राज में प्रेस विधेयक लागू किया गया और उस प्रेस विधेयक में भी हमें लाठी चली, पटना में लाठी चली, हमें लाठी खानी पड़ी और अरेस्टिंग हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी साथ थे, देवेंद्र यादव भी साथ थे, विजय कृष्ण भी साथ थे, और ये जो शिवानंद तिवारी भी, कई हम लोग साथी एक साथ जेल गए। फुलवाड़ी शरीफ जेल में रखा गया। अनवरत हम आंदोलन में रहे और उसके बाद किसान संघ बना करके हम पूरे बराड़ी विधानसभा का दौरा किए, किसानों की समस्या को लेकर लड़ते थे। कोऑपरेटिव का लोन माफ़ नहीं हुआ था, उसके लिए हमने संघर्ष करके, सरकार अपनी बन गई थी, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनसे मिल करके हमने कोऑपरेटिव लोन का बराड़ी में जो लिया गया था माफ़ कराया। यह संघर्ष हमारा चलता रहा। फिर आंदोलन चला प्रखंड बनाव का और प्रखंड कुर्सेला नहीं था उसमें। हम लोग बरसों से मांग कर रहे थे कुर्सेला को प्रखंड बनाया जाना चाहिए और उसी समय समेली भी प्रखंड बना
समेली को कुर्सेला को समेली मिलाया जा रहा था। हम लोगों को लगा कि ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए हमें कुर्सेला भी बनना चाहिए। तो कुर्सेला संघर्ष चल ही रहा था। उसी समय हमें जिला पदाधिकारी कटिहार की सूचना आई कि नरेश जी आपको लालू जी बुलाए हैं, तो आप चलिए कटिहार। मैं कटिहार गया। कटिहार में हमारा चैम्बर, डीएम के चैम्बर में बैठ करके हमारा और एक जो वोटर लिस्ट का प्रमाण पत्र होता है वो आइडेंटिफाइड कॉपी दिया गया और मुझे भेज दिया गया। तो लालू जी ने कहा कि तुम्हें राज्यसभा में जाना है। तो हमने कहा ठीक है सर, आपका आशीर्वाद रहे, जो आशीर्वाद रहेगा। तो फिर हम 94 में फरवरी में चुनाव हुआ था 94 में राज्यसभा के लिए हम चयनित कर लिए गए। और हमारे साथ में नागमणि जी थे, कमला सिन्हा जी थी और आश मोहम्मद भी, ये सभी सारे लोग हम लोग चले गए वहाँ राज्यसभा में। और राज्यसभा में जो कार्यकाल रहा 6 वर्ष का, हमने जिला का, देश का समस्या जो भी था उसको मुस्तैदी से उठाया और उसी क्रम में जितना हो सकता है विकास का काम जो हमसे संभव हुआ, पूरे ज़िला का दौरा करके, पूरा ज़िला ही नहीं बल्कि भागलपुर ज़िला, मुंगेर ज़िला, पूर्णिया ज़िला और मुजफ्फरपुर ज़िला, इन सभी ज़िलों का दौरा करके हमने जहाँ तक संभव हो सका विकास किए। और विकास जो भी मामला इस समाज का था, देश का था, पुरजोर रूप से उठाने का काम किया। सर अभी व्यक्तिगत लालू जी से आपका संबंध कैसा है इतना दिन बीत जाने के बाद? लालू जी हमारे नेता रहे हैं और एक तरह से हमारे गुरुदेव रहे हैं। उनसे हमारा संबंध की क्या बात है, हमारे लिए वो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं और उनके विचारों से हम लोग सहमत हैं। क्योंकि गरीबों के मुंह में आवाज़ देने का काम उन्हीं ने किया, पिछड़ों के मुंह में आवाज़ देने का काम उन्हीं किया, पिछड़ों में एक जागृति लाई लालू जी ने। और ये तो लालू जी को मानना पड़ेगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद बिहार में सबसे अधिक अगर पिछड़ों में और दलित वंचितों को जगाया है, लालू जी ने जगाया। सर जैसा कि अभी आप बताएं कि छात्र राजनीति से आप राजनीति में आए, तो छात्र राजनीति मतलब जेपी आंदोलन जो 1974 में हुआ था, उसी से कैसे सर आपकी उत्पत्ति हुई? मतलब कि मुझे राज्यसभा में जाना, लालू जी के नज़र में आ पाया, फिर कटिहार जिला पदाधिकारी आपको बुलाएं अपने चैम्बर में लालू जी के माध्यम से, फिर आप लालू जी के तक पहुँचे। उसके बाद सर आप 94 से लेकर 6 साल तक आप राज्यसभा का 2000 तक आप राज्यसभा सांसद रहे। उसके बाद सर ऐसी क्या स्थिति बन गई आपके साथ रह गई कि ताकि आप उसके बाद ना एक बार भी आप विधायक बन पाए, ना एक बार ही सांसद बन पाए? क्या ऐसी बाधा आ गई? कोई बाधा नहीं, जो परिस्थिति लाचारी पॉलिटिक्स में होती है। पॉलिटिक्स में बहुत तरह की बातें देखी जाती हैं। कौन चुनाव जीत सकता है, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने से दल को फ़ायदा मिलेगा, इन सारे में विचारों में हम फिट नहीं बैठे होंगे, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। टिकट के लिए सर तो आप तो कोशिश किए होंगे? अब बराबर कोशिश करते रहे, विधानसभा के लिए कोशिश करते रहे। 2000 के बाद सर आपको एक ऐसा इलेक्शन अपने बिलाड़ी विधानसभा से या फिर कटिहार लोकसभा से लड़े थी कि नहीं? नहीं, हमने नहीं लड़ा चुनाव। बस राज्यसभा के बाद से जो है राज्यसभा के पहले 1985 में चुनाव लड़े थे जी। वो राष्ट्रीय लोक दल बना था और उसमें चुनाव लड़े थे और स्वाभाविक है कि उसमें चुनाव में नहीं जीत सके। और उसके बाद लालू जी के साथ रहे, लालू जी के साथ रह करके हमें 94 में उन्होंने राज्यसभा में भेजा। सर अभी के जो वर्तमान स्थिति जो अभी देश के अंदर है और यहाँ पे जो अभी छात्र राजनीति जो छात्र यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते हैं, तो उनको उस वैसे छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा ताकि वो किस ढंग से अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़े ताकि वो आगे बढ़ सके, या फिर वो जो अपने जिम्मेवारी को लेकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे? मतलब इस सब के आपका क्या कहना है? देखिए, आज की राजनीति जातिगत हो गई है और इस जातिगत राजनीति में कुछ सिद्धांत गौण हो गया है। जो जाति का समीकरण मिला लेगा वही राजनीति करेगा, क्योंकि जब जाति की राजनीति शुरू हो जाती है तो उसमें गुण अवगुण नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है कि वोट हमको किससे मिलेगा, कहाँ ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अब अभी की राजनीति में एक बड़ा मुश्किल सिद्धांत तो गौण हो जाता है। कहीं किन्हीं का कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ ये है कि जाति को जोड़ो और राज करो। इसी के लेके सर मतलब छात्र राजनीति जो है अपने, अगर उनको लग रहा है कि मेरे जाति उनके क्षेत्र में जहाँ से राजनीति करना चाह रहे हैं, अगर उनकी जातीय बल वहाँ पे ज़्यादा है, फिर वो पैसे के लेके हो या फिर उनकी जाति की संख्या का बल हो, तो ही अब छात्र राजनीति कर सकते हैं। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जाति को जमात बनाया
और आज उस जमात को हमने जाति में वितरण कर दिया, जिसके चलते हर राजनेता चाहता है कि उस जाति का हमारे पास समर्थन हो। अगर पदाधिकारी बनाया जाता है, टिकट बांटा जाता है, कमेटियां बनाई जाती हैं, उसमें जाति का देखा जाता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सवर्ण वर्ग, दलित वर्ग, इन लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे दें। क्योंकि यह भी सही है, हजारों वर्षों से जातियां पिछड़ रही हैं, उससे शोषण किया गया है, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सिद्धांत आधारित भी राजनीति होनी चाहिए, जो आज बिल्कुल हम नहीं देख पाते हैं। सर, अभी आपका तेजस्वी जी से कैसा संबंध है? तेजस्वी जी से तो हमारे बच्चे के समान हैं, हम लोगों सामने उनको खिलाया है, इसलिए संबंध क्या, वो आगे बढ़े, भविष्य उनका उज्जवल है, जो प्रखर है, और जिस तरह से वो बात करते हैं, बातों को रखते हैं, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनते हैं, बहुत खुशी होती है कि अगला भविष्य तेजस्वी का है। सर, अभी आप वर्तमान में किस पार्टी से हैं? पार्टी से अधिक हम गांधी के विचारों से पूरे देश में भ्रमण करते हैं, गांधी विचार को फैलाते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। पार्टी हमारा कांग्रेस पार्टी में है। अभी आप हमारे बीच माननीय पूर्व सांसद नरेश बाबू को सुन रहे थे, और इनसे जो आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा, मैं साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात है हमारे देश और हमारे राज्य के अंदर, जो छात्र अभी राजनीति कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। तो अभी का जो दौर है, जैसा कि सर ने बताया कि अभी सिद्धांत की राजनीति नहीं होती है। अभी जो हमारे देश और हमारे राज्य के अंदर जो राजनीति हो रही है वर्तमान में, ये जाति आधारित है, और जो है ये कहीं ना कहीं पैसे से भी देखा जाता है कि जाति और आपका जाति आपके क्षेत्र में कितना है और आप कितना पैसे से मजबूत हैं, उनके बाद ही आपको राजनीति सफलता मिल सकती है। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।